करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर को 8वें वेतन आयोग के ऊपर पूर्व वित्त सचिव ने जोर का झटका धीरे से दिया है। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को एक आईना भी दिखा दिया और उनके ऊपर एक तंज भी कस दिया कि अगर वो चांद की डिमांड करते हैं तो चांद थोड़ी ही मिल जाएगा, ये असंभव है। साथियों, जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर ये सोच के बैठे थे कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर फार्मूला मिलेगा, तो उसके ऊपर तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हम तो सोच रहे थे कि 2.86 से भी ये फार्मूला अप जाना चाहिए, उसके बावजूद जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। पर ये तो बिल्कुल साफ कर दिया पूर्व वित्त सचिव ने कि 1.92 से लेके 2.08 का फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इसके बीच में रहेगा। और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यह इंटरव्यू न्यूज 24 जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर दिया है। आप यहां भी उनके जो साइड में उनकी जो न्यूज है 24 की वो आप पढ़ सकते हो। उसके साथ ही आप सोशल मीडिया पे उनका पूरा इंटरव्यू भी देख सकते हो। हम करते हैं बात कि इन्होंने क्या कहा है। जो इंटरव्यू में भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने न्यूज 24 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 से 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अगला वेतन आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा। हालांकि गर्ग ने कहा कि NCJCM चांद मांग सकता है। 2.86% का फिटमेंट फैक्टर चांद मांग रहा है, जिसे पाना असंभव है। उन्होंने बताया फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर विचार करेगा। इसके अलावा गर्ग ने कहा कि जो हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की जो यूनियन है वो चांद मांगने की डिमांड कर रहा है, मतलब 2.86 चांद मांगने के बराबर है। वर्तमान में डीए 53% है। जुलाई 2024 तक 1 जनवरी 2026 तक डीए की गणना करने के लिए 2 और किस्तों को जोड़ने की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2025 को देय है, दूसरी जुलाई 2025 को। 7 की वृद्धि मानते हुए 1 जनवरी 2026 के लिए डीए लगभग 60% होगा। उन्होंने कहा कि 1.6 के शुरुआती कारक के साथ अगला कदम प्रतिशत वृद्धि निर्धारित करता है। और मैं भी हमेशा से यही कहता आया हूं कि वो डीए जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। और जो डीए है आज के समय जो हम ले रहे हैं वो 53% के करीब है। और अभी जुलाई से दिसंबर 2024 का डीए है और 2025 में 2 डीए हैं। उसके बाद में वो परसेंटेज आ जाएगा कि वो 60% है या 64%। उसको आप घटा दो 1.92 से या 2.08 से, वो आपकी बढ़ोतरी है। पिछले वेतन आयोग ने लगभग 14-15% की वृद्धि की सिफारिश की थी। गर्ग जी कह रहे हैं, मेरे आकलन में 1.6 के बेस फैक्टर पर लागू होने वाला अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर 10 से 30% के बीच होने की संभावना है। बेस फैक्टर 1.6 या 160 का 20% लेने पर हमें 32 मिलता है। 160 में 32 जोड़ने पर 192 या 1.92 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर मिलता है। अगर हम 30% की अधिक उदार वृद्धि मान ले, मतलब सरकार अपनी तरफ से और उदार बड़ा दिल खोलती है, तो गणना इस प्रकार होगी। 160 का 30% 48 है। इसे बेस फैक्टर में जोड़ने पर हमें 208 या 2.08 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर मिलता है। इसलिए वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच होने की संभावना है। गर्ग ने निष्कर्ष निकाला है 8वां वेतन आयोग 186% या 108% वेतन वृद्धि क्वेश्चन मार्क। अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों को 186% वेतन वृद्धि मिल सकती है। इसके अलावा इस फिटमेंट फैक्टर पर पेंशन भोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। हालांकि गर्ग ने कहा कि यह असंभव है कि सरकार
2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे। उन्होंने कहा कि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। अगर सरकार 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो जाएगा, यानी 1.08 वेतन वृद्धि। इसके अलावा इस फिटमेंट फैक्टर पर पेंशन भोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है। अब ये दो फार्मूले तो गर्ग जी ने बता दिए कि भाई फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलेगा या फिर 2.08। अगर हम इन दोनों फैक्टरों को मान लेते हैं आज के दिन, तो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये और 18,000 रुपये के ऊपर 53% डीए है 27,540 रुपये। और 1 जनवरी 2026 तक अगर हम 64% भी डीए मान लेते हैं तो 18,000 प्लस 64% डीए 29,520 रुपया वो उस समय वेतन और डीए ले रहा होगा। अगर हम 1.92 का फार्मूला मानते हैं तो 18,000 गुणा 1.92 फिटमेंट फैक्टर 34,560 रुपया, 5,040 रुपये की बढ़ोतरी है। अगर हम 2.08 का फार्मूला मान लेते हैं तो 37,440 नया वेतन होगा और बढ़ोतरी होगी 8,000 रुपये के करीब। पर इसके अंदर जो डीए है वो शून्य हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो 8वें वेतन आयोग में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये से 8,000 रुपये की बढ़ोतरी है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा झटका है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर का सपना लेके सो रहे थे, या जो सपना सोशल मीडिया दिखा रही थी या कोटाई वाले दिखा रहे थे, उससे तो बहुत पीछे जा रहा है ये फिटमेंट फैक्टर। मेरा कहने का मतलब अभी तक ये भी था कि 2.86 से भी ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है, सारी के सारी 14 या 15,000 रुपये की बढ़ोतरी है। अगर हम पिछले 10 सालों के बाद वेतन आयोग में देखें तो 2.86 से भी ज्यादा जाना चाहिए आज के समय फिटमेंट फैक्टर को, पर यह तो उससे भी कम जाने की उम्मीद है। और ऐसा नहीं है कि इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। जब ये तो खुद रिटायरमेंट है, और अगर आज के दिन ये ऐसी बात कर रहे हैं तो अब सरकार के पास में तो एक चीज और भी मिल जाती है कि जब इतने बड़े बड़े जो पूर्व वित्त सचिव रहे हैं वही खुद कह रहे हैं कि 1.92 मिलेगा या 2.08 मिलेगा, तो सरकार को क्या दिक्कत है देने में? सरकार भी उतना ही घोषित कर देगी, क्योंकि पहले ही एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा सरकार के लिए कि वो 2.86 ना दे के वो 2.28 दे। और इन्होंने 2.08 का मांगा क्या है, इन्होंने तो अपनी पूरी गुणा घटा करके बता दिया। और ये इंटरव्यू बहुत जबरदस्त चल रहा है वैसे सोशल मीडिया पे, पूर्व नौकरशाह वित्त सचिव का। आप भी देख सकते हो, जाके उनका गूगल कर सकते हो या News 24 में जाके उसका इंटरव्यू देख सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।